Good morning everyone. Myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is determination of spectral terms for LS coupling. LS coupling के अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रल टर्म्स बोल दो या टर्म्स बोल दो, वो कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स गिवन है हमारे पास। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स किस केस में होते हैं? इन जनरल हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में लिखते हैं? NS की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n वैल्यू 2 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n2 वैल्यू 3 है। तो n वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई। इन केस हमारे पास n वैल्यूज़ भी सेम हैं और सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, L वैल्यूज़ को बताता है, वो भी सेम है। अगर दोनों ही सेम है तो हमारे पास क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2, n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2, इट मीन्स दीज आर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी मैं नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का जो है टॉपिक डाल चुकी हूँ। अब हम इसमें देखेंगे, या फिर हम इस क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कैलकुलेट टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन LS कपलिंग। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे हम टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। SS के अंदर है मीन्स 2s1 3s1। हमारे पास इन जनरल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टोटल ऑर्बिटल क्या होता है? L इन केस 0 1 2 3 4 5 हैं। तो कौन से स्टेट्स होते हैं? 0 से आता है S, 1 से आता है P, 2 कोर्सपॉन्ड करता है D स्टेट को, 3 कोर्सपॉन्ड करता है F को, 4 कोर्सपॉन्ड कर रहा है G को एंड 5 कोर्सपॉन्ड कर रहा है H स्टेट। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 वैल्यू लिखिए 2s1 के अकॉर्डिंग। L क्या होता है? 0 होता है S के लिए, तो S सब सेल में है यहाँ पे, तो L1 वैल्यू हो गई 0। इसी तरह से L2 वैल्यू लिखिए 3s1 है, S के अंदर है इलेक्ट्रॉन, S के लिए L क्या होता है? 0। कैपिटल L टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि दोनों की कपलिंग से आएगा, L1 और L2 की कपलिंग से, क्या हो जाएगा? वैल्यू होगी मेरे पास L1 माइनस L2 की मोड वैल्यू लेंगे डिफरेंस को, क्योंकि L क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, सो वी आर टेकिंग इट्स मोड वैल्यू। कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू? L1 प्लस L2 तक, दोनों से। तो मिनिमम वैल्यू 0 माइनस 0 0 ही है मेरे पास, 0 तक ही जानी है। तो कैपिटल L मेरा क्या हो गया? 0 मीन्स S स्टेट हो गया मेरे पास, S स्टेट फाइनल जो आया मेरा टर्म वैल्यू से। अब मैं इसी तरह से बात करूं 2s1 3s1 से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो गई मेरे पास? हाफ। सेकंड की क्या हो गई? स्मॉल s2 हाफ। नेट S मेरे पास क्या हो जाएगा? s1 माइनस s2 मोड वैल्यू टू s1 प्लस s2 वैल्यू। दोनों का डिफरेंस क्या है? हाफ माइनस हाफ 0 2, दोनों का सम हाफ प्लस हाफ 1, यानी 0 और 1 वैल्यू क्या है? S वैल्यू है। L वैल्यू मेरी ऑलरेडी 0 आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल J, दैट इज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? L माइनस S मोड टू L प्लस S, यहाँ तक वैल्यूज आएंगी। अब मेरे पास दो हैं S की वैल्यूज़, आप ऐसे पार्टीशन कर लीजिए। L इक्वल टू 0 है, S इक्वल टू 0 है और L इक्वल टू 0 है, लेकिन S मेरे पास क्या है? 1 है। यहाँ से J की वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस 0 और 0 प्लस 0 तक, यानी 0। यहाँ पे क्या आएगी J की वैल्यू? L की वैल्यू 0 है, S की 1 है, तो 1 माइनस 0 1 2 1, J की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ से हम टर्म्स बताएंगे, क्या आएंगे मेरे पास? टर्म वैल्यू को कैसे बताते हैं इन जनरल? वो डिनोट करते हैं हम 2s प्लस 1 L J। 2s प्लस 1, जिसको आप 2s प्लस 1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कैपिटल S है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये हमारे पास क्या होता है? सिंगलेट होता है या ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या आएंगे? फर्स्ट केस से टर्म क्या आ रही है मेरी? ये 2s प्लस 1, जब मेरा S 0 है, 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी सिंगलेट 1। L वैल्यू 0 है मीन्स S स्टेट है। J वैल्यू क्या है? 0, 1s 0।
अब मेरी लीजिए इससे टर्म वैल्यू क्या आ रही है, 2s + 1, s की वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 1 यानी 3, l की वैल्यू 0 है मेरे पास, क्या रहेगा, s स्टेट रहेगा L0 के लिए, j की वैल्यू इसके लिए क्या है, 1 है। सो दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर नॉन इक्विवेलेंट SS इलेक्ट्रॉन्स, 1s0 एंड 3s1। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2p 3p का अभी करते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन मेरा 2p1 में है, एक है 3p1 में, दोनों के कोरस्पोंडिंग L1 वैल्यू निकालिए। L1 क्या हो रही है 2p1 के लिए, p स्टेट के लिए L की वैल्यू क्या होती है मेरी 1 होती है, तो मेरी वैल्यू हो गई 1। सेकंड के लिए L2 वैल्यू, जिसको L2 कह रहे हो सेकंड के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, p के लिए 1। सो कैपिटल L मेरा क्या होगा, L1 - L2 टू L1 + L2 यही होगी। तो दोनों का डिफरेंस लीजिए क्या आ रहा है, 1 - 1 0, 2 1 + 1 2, 0 से 2 कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 0 1 एंड 2। दिस इज़ आवर्स कैपिटल L। हम बात करें S की वैल्यूज़ की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन है S1 = हाफ, स्मॉल s1 है ये। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन में क्या ले रहे हो, हाफ। कैपिटल S मेरे पास क्या हो जाएगा, S1 - S2 टू S1 + S2। ये तो प्लस को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लेकिन इसका क्या लोगे, मोड, क्योंकि कैपिटल S जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ नॉट नेगेटिव। क्या आ गया, हाफ - हाफ 2, हाफ + हाफ, मिनिमम वैल्यू लिख लीजिए, मैक्सिमम लिख लीजिए, हाफ - हाफ 0 टू 1, 0 एंड 1 के में बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो S की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 एंड 1। तो S आ गया, J आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास क्या निकाल सकते हो, J निकाल लो, तो दोनों ही आप लो। एक बार आप S = 0 लो, L की वैल्यू 3 वैल्यूज़ हैं, 0 लो, तो इसके लिए मेरे पास J क्या आ रहा है, L - S to L + S यानी 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, S तो मेरा 0 ही है, लेकिन L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो J क्या आएगा, L - S यानी 1। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, S तो मेरा 0 है, लेकिन L मेरा क्या है, 2, तो J मेरा क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस भी सेम है और सम भी सेम है यानी 2। तो टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, क्या है मेरी टर्म्स, 2s + 1l J यानी 2s + 1, 2 × 0 + 1 यानी 1। L क्या है मेरा यहाँ पे, 0 है यानी S है, J की वैल्यू मेरी क्या है, 0 है। इसी तरह से इसके कोरस्पोंडिंग टर्म, S तो 0 है तीनों में यानी सिंगलेट स्टेट रहेगा 1। यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 1 यानी P, J की वैल्यू मेरी क्या है, 1। ये टर्म वैल्यू आ गई, इसके कोरस्पोंडिंग में निकाल लीजिए आप, ये इसके कोरस्पोंडिंग है। S 0 है तो सिंगलेट स्टेट रहेगा, L 2 है मेरा तो D स्टेट आएगा, J की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1s 0, 1p1 एंड 1d2। ये तो मेरी सिंगलेट स्टेट के लिए आई है, जब मेरा S क्या है, 0 है, यानी मल्टीप्लिसिटी मेरी क्या है, 1 है। अब मैं सेकंड केस ले रही हूँ, एक बार लीजिए, S = 1 है मेरा एंड L की वैल्यू मेरी क्या है, 0, तो J की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, L - S यानी 0 - 1 का मोड 1 टू L + 1, 0 + 1, J = 1। इसके कोरस्पोंडिंग टर्म सिंबल क्या हो गया, 2s + 1l J। तो 2s + 1, 2 × 1 + 1 3, L की वैल्यू क्या है, 0, S, J की वैल्यू क्या है, 1। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वैल्यू आ रही है 3s1। नेक्स्ट निकालिए, S = 1, L मेरा क्या है, 1,
यहाँ पे क्या है, j की वैल्यू मेरी l माइनस एस, यानी 1 माइनस 1 क्या हो गई 0। 2 कहाँ तक जाएगा, l प्लस एस, 1 प्लस 1 2 मीन्स 0 1 2। अब इससे टर्म वैल्यू क्या बनेगी मेरी, 2s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3। l मेरा है 1 यानी p स्टेट, j की वैल्यूज़ है मेरी 3, 0 1 2। लास्ट रह गया मेरे पास केस, s इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 2 है मेरा। तो यहाँ पे j की वैल्यू निकालिए, दोनों का डिफरेंस लो, l माइनस एस, 2 माइनस 1 कहाँ तक, अप टू l प्लस एस, यानी 2 प्लस 1 3। तो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई 1 2 3। अब यहाँ से मैं टर्म निकालूँ, अगर s 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, l की वैल्यू 2 है तो d, और j वैल्यूज़ क्या है मेरी 1 2 3। सो ये मेरे पास टर्म्स आ गई। ये ट्रिपलेट के लिए आ गई जिसमें 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 है, 3 टर्म्स। ये मेरी सिंगलेट के लिए आ गई 1s0 1p1 1d2। ये किसके लिए है मेरी, जब हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स नॉन इक्विवेलेंट p सब सेल के अंदर हैं। इसी तरह से pd का भी देख सकते हैं हम। क्वेश्चन मेरे पास है, जब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में है, 2p में है एक, तो एक 3d में है। तो n वैल्यूज़ यहाँ से मेरी दिखाई दे रही हैं। n1 वैल्यूज़ क्या हैं, हियर n वैल्यूज़ आर डिफरेंट फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। बाकी मेरे पास क्या है, सब सेल भी डिफरेंट है। तो ये क्या हो सकता है, या आप ले लो 2p और जो है 3p का ले लो, p का मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ भी, 2p 3d का ही ले लेते हैं। डिफरेंट हैं और l वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। तो एक तो वो नॉन इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन थी, दोनों में से एक डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट है, स्टिल दीज आर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो 2p1 है मेरे पास और 3d1 है। सबसे पहले आप अपनी l वैल्यू पे आइए, फिर s पे आइए, फिर j वैल्यू पे आइए। तो l1 क्या है, p के लिए मेरी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1 होती है, d के लिए क्या होती है मेरी 2। अब मैं अपना कैपिटल L निकाल सकती हूँ, L1 माइनस L2 मोड। क्यों ले रहे हो आप मोड, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, L1 प्लस L2। तो मेरी L1 माइनस L2 क्या है, 1 माइनस 2 मोड लगा के क्या आएगा, प्लस 1 2 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 1 2 3 1 2 3। दिस इज़ आवर्स कैपिटल L। सो इस तरह से हमने L की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे S की वैल्यू चाहिए। S1 इज इक्वल टू स्मॉल s1 हाफ, S2 इज इक्वल टू हाफ। तो कैपिटल S मेरा क्या हो गया, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ क्या है 0 टू 1 यानी 1। दिस इज आवर्स S वैल्यू। इसके बाद L आ चुका मेरा, S आ चुका। अब मैं कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ। L मेरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं 1 2 3, S मेरी आ चुकी 0, और एक कॉम्बिनेशन क्या है, L की वैल्यूज़ 1 2 3 हैं, S की वैल्यूज़ क्या है 1। तो आपको आइडिया हो गया होगा। इस केस में हमारे पास सिंगलेट मिलेगा। 2s प्लस 1 निकालिए आप, क्या आ रही है इससे, 2 इंटू 0 प्लस 1 1, 2s प्लस 1 यहाँ क्या आ रही है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये सिंगलेट स्टेट है। 1 किसको कोरस्पॉन्ड करता है, सिंगलेट को। 3 किसको करता है, ट्रिपलेट को। अब जी वैल्यूज़ और निकाल लीजिए। एक बार s इक्वल टू 0 है मेरा, l इक्वल टू 1 है, तो j क्या हो गया, क्योंकि s का तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो l की वैल्यू है वही किसकी हो जाएगी, j की, l माइनस s यानी 1।
तो इससे टर्म बताइए क्या बन गई, 2s + 1lj क्या आ रही है, 2s + 1 यानी 1, l की वैल्यू 1 है यानी p, j की वैल्यू भी क्या रहेगी मेरी 1 रहेगी। इसी तरह से नेक्स्ट s = 0, l = मेरा 2 है, तो j की वैल्यू भी मेरी क्या रहेगी, जो l की वैल्यू है, क्योंकि स्पिन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 है, तो टर्म क्या आ गई, 2s + 1 यानी 1, l की वैल्यू है 2 यानी d, j की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट मेरे पास टर्म क्या आ रही है, 1p1 आ चुकी मेरे पास, 1d2 आ चुकी। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड कॉम्बिनेशन, s = 0 एंड l = 3, j की वैल्यू क्या आ गई, l - s to l + s, s का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो j की भी वही वैल्यू होगी सिंगलेट के केस में जो l की वैल्यू है। तो टर्म मेरी क्या आ चुकी, 2s + 1 यानी सिंगलेट, l वैल्यू क्या है 3 है, s p d f यानी f, j की वैल्यू मेरी क्या है 3। सो हमारे पास क्या टर्म आ चुकी, सिंगलेट के केस में जो l की वैल्यू होगी वही क्या होगी, j की वैल्यू, आप देख भी सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट केस कौन सा रह गया, जिसमें मेरे पास है s = 1 है, l की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस केस में j की वैल्यू क्या आएगी, l - s mod 2 l + s, यानी दोनों का तो डिफरेंस लो, 1 - 1 0, कहाँ तक जाएगा l + s 2 तक, यानी 0 1 2, तो टर्म वैल्यूज़ क्या आ गई मेरे पास, 2s + 1 यानी ट्रिपलेट आया हुआ है 3, l स्टेट मेरा 1 है तो p, और वैल्यूज़ मेरी हैं 0 1 एंड 2। तो मेरे पास टर्म कौन सी आ गई, 3p 0 1 2 ये आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट केस देखते हैं, s की वैल्यू मेरे पास जो है 1 है, l की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो j मेरे पास क्या आएगा, l - s to l + s, यानी 2 - 1 या 1 - 2 क्या आ रही है 1 2, सम कितना हो रहा है 3, मीन्स 1 2 3। टर्म बताइए क्या बनी, ट्रिपलेट तो है ही, l की वैल्यू मेरे पास 2 है तो स्टेट आएगा मेरे पास d, और j की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुकी 1 2 3। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, s की वैल्यू मेरे पास है 1, l की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, j की वैल्यू क्या आएगी, l - s mod 2 l + s, दोनों का डिफरेंस 1 - 3 - 2 मोड यानी 2 2 सम 3 + 1 4, वैल्यूज़ आ गई 2 3 4, तो क्या आ गई, ट्रिपलेट स्टेट है, l की वैल्यू मेरी 3 है तो f आ गया 2 3 4, तो ये मेरे पास क्या आ गई, टर्म वैल्यूज़ आ गई। ट्रिपलेट में आ रही है 3p 0 1 2, 3d 1 2 3, 3f 2 3 4 एंड 1p1 1d2 एंड 1f3। इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है नॉन इक्विवेलेंट के। इक्विवेलेंट के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूँगी। थैंक यू। अगर किसी की जो है कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके।